करना चाहता हूं, ये बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया इतने बड़े पैमाने पर देश के 12 राज्यों में, उसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां तकरीबन मेरे ख्याल से 15.5 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, इतने मैराथन प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों? देखिए, अभी आपने सुना हमारे इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम 12 स्टेट की कराने जा रहे हैं, उसमें इंक्लूडिंग जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी, दिल्ली को छोड़ के, चाहे अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो। अब आप ये बात देखिए ना इस बात को कि एक तरफ तो सारे जो दल हैं आपके, मैं आपको कार्यकर्ताओं को यार आपके सुनने वालों को और आपके जो यहाँ पर डिबेटर्स बैठे हैं उन सबको बताना चाहूंगा कि सभी जितनी पार्टियों के डिबेटर हैं उनको मालूम होगा और उनके कार्यकर्ताओं को पता होगा कि हमेशा ये आरोप लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट खराब रखी है, लिस्ट में बेईमानी हो गई है, लिस्ट में ये नाम जोड़ दिया है, वो काट दिया है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। लेकिन आप इस बात से तो बिल्कुल एग्री होंगे ब्रजेश जी कि जहां तक सवाल इस बात का है कि जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, हमेशा आपके पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं जिस दिन पोल होता है, और उस दिन जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन काउंटिंग एजेंट मौजूद होते हैं हर जगह। तभी ज्यादा कोई शिकायतें आ नहीं पाती, क्योंकि हर जो काम हो रहा होता है सब प्रिसाइडिंग अफसर के सामने और उन जनता के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में उनके रिप्रेजेंटेटिव के सामने किया जा रहा है। अब इसी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया है, इसको कई बार कहा गया, यानी अभी आपने जो पुराने स्टेट से जिनमें इलेक्शन हुआ इससे पहले आप देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे हरियाणा ले लीजिए, चाहे दिल्ली ले लीजिए, सब में ये ऑब्जेक्शन किया गया कि हमारे वोटरों को काट दिया रूलिंग पार्टी से मिलके, और इलेक्शन कमीशन ने हमारे यहाँ बेईमानी कर ली, कुछ हमारे काट दिए और उनके किसी के जोड़ दिए। ये इस तरह की जब बातें की गई, तो इसीलिए एक हमेशा इलेक्शन कमीशन कुछ न कुछ पिछले इलेक्शन से सोचता है जी, और उसकी समीक्षा करने के बाद। लेकिन आपने देखा होगा कि विपक्षी दलों को चुनाव आयोग पर एतबार नहीं है, उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा है। जी, इन्हीं लोगों ने कहा था कि ये सूचियां हैं, उन सूचियों को आपको याद होगा 2004 में हुआ, फिर 2008 में हुआ, तब ये अब 20 साल के बाद होने जा रहा है लगभग। तो अगर इनको देखिए, जितने लोग मर गए हैं उनको तो हटाना पड़ेगा, इसमें कोई दुराय नहीं, आप इस बात से एग्री करेंगे जी। और जितने लोग माइग्रेट कर गए उनको भी हटाना पड़ेगा। जो नए आ रहे हैं हमारे नए वोटर, चाहे वो ट्रांसफर होके आए, माइग्रेट होके आए हो, या नए इंडक्शन हो रहा हो, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। 2 सवाल। एक तो हर साल हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का मैं खासतौर पर रेफरेंस देना चाहता हूँ, हर साल हमारे यहाँ दिसंबर से जनवरी तक का जो वक्त होता है उसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण होता है, मतलब एक तयशुदा प्रक्रिया है, हर साल होता है। ये एसआईआर कराने की जरूरत क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एसआईआर कराने का, एसआईआर देखिए, एसआईआर कराने का इसीलिए हो रहा है कि टोटल अपडेट हो जाएगी लिस्ट, जो अभी तक जो कुछ कमियां रह गई हैं वो कमियां तो दूर हो जाएंगी, इसलिए किया गया है। ये नहीं इसमें कि किसी को कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों, आप देखिए ना, इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे मैं भी कह रहा था पोलिंग का और काउंटिंग का, इसी तरीके से हमारे जो बीएलओज होंगे उनके साथ में हर पार्टी का बीएलए ऑथराइज्ड है चेक करने के लिए, बात करने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए, और एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए। अब इसमें क्या बात, कहीं पे कोई चीज छुपी बात है, आप बताएं। दूसरा एक और विपक्ष जो मुद्दा उठाता है अमीन साहब, भरोसे का काम ही है सर। देखिए क्या है, कोई भी रिश्ता चलता है, कोई भी डेमोक्रेसी में कोई भी विषय हम बहुत वर्सटाइल तब करते हैं, मजबूत तब होता है जब भरोसा होता है। इस वक्त चुनाव आयोग और अपोजिशन के बीच एक अविश्वास की गहरी खाई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस खाई को पाटा क्यों नहीं जा रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है जो हमें देखने को मिली है, शायद आपको मिली होगी इस बात को, कि जब भी कोई इलेक्शन कमीशन की बात होती है, एक तो इलेक्शन कमीशन के जो हमारे ऑथराइज अधिकारी हैं वो नहीं बोलते, फिर इस पे स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, और दूसरी बात यह है कि हर मामले में आप देखेंगे कि बीजेपी पार्टी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है वो हमेशा इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करती है। यह नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपने आप प्रोटेक्शन लेना चाहिए, अपने आप रिप्लाई देना चाहिए, और अगर हम जैसे लोग कुछ एक्सपर्ट हैं तो उनको जब आप बुलाते हैं तो उस बात को हम शंका दूर कर देते हैं। लेकिन देखिए, आज मैंने आपको पहले क्यों आमंत्रित किया, सबसे पहले क्योंकि आप सर इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए एक सीनियर अधिकारी हैं, आप ज्यादा क्लैरिटी दे पाएंगे बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी के। तो वही बात मैंने बताई ना, क्यों तब लोग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जब बीजेपी आयोग को डिफेंड करने आ जाती, जो आप अभी मुद्दा उठा रहे थे, यही एक पॉइंट है जिससे डाउट क्रिएट होता है।
ब्रजेश जी, इसीलिए डाउट क्रिएट होता है, इसलिए हर आदमी समझता है कि बीजेपी पार्टी जो है उसको खरीद रखा है इलेक्शन कमीशन को, या इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है उनके हाथ में, या उनका वो सपोर्ट करता है। तरह तरह के ऑब्जेक्शन आरोप लगाए जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ में हमारे अधिकारी भी वहां होते हैं, पीआईबी के डायरेक्टर भी होते हैं, जो इस बात को देखते हैं। सर मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ चुनाव आयोग कुछ अपने अधिकारियों का एक पैनल बना दे, कभी इस तरह की हम लोग डिबेट करें तो सर वो भी लोग आ जाएं, थोड़ी और आप तो देते ही हैं, कुछ और लोग भी आ जाएं तो बढ़िया क्लैरिटी रहेगी, थोड़ी स्पष्टता अधिक होगी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ जहां तक सवाल है, इसमें अभी जो प्रक्रिया की जा रही है इसमें बीएलएस बुलाए जाए हैं, बूथ लेवल असिस्टेंट, हर पार्टी को तय किया गया है, तो उसमें कोई बात छुपी नहीं रहेगी, हर चीज सामने होगी सबके सामने। अब इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई? जी बहुत शुक्रिया सर, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि आपने बात उठाई कि बीजेपी चुनाव आयोग को